हाय लियोज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है एक जनरल रीडिंग प्लस योर करियर एंड योर लव रीडिंग। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट मी फर्स्ट टेक सम जनरल मैसेजेस। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए जनरल मैसेजेस फॉर 1 वीक। ओके लियोज, नो रेन टुडे, पहला कार्ड। 4 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। टाइनी ट्रायम्स, ओके। अंडर माय अम्ब्रेला, टू द मून एंड बैक, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, रेड गार्डन। आपका पास्ट में भी काफी कॉन्फिडेंट रहे हैं आप, ओके। जैसे बंदी विद द कॉन्फिडेंटली वो चल के जा रही है गार्डन से, उसका फेस भी पूरा फ्लावरी हो चुका है, काफी स्ट्रॉन्ग बंदी है। आपकी ये एनर्जी रही है पास्ट की, ओके। सो यहाँ पे मुझे कौन से नंबर्स आए हैं? नंबर्स आई विल टेल यू फर्स्ट। नंबर 1 आया है एक तो, 7 + 3 1, 10 यानी 1। 2 आया है, 3 आया है और 6 आया है। सो नंबर 1 टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करना, ओरिजिनैलिटी। वो एक्चुअली सन का भी नंबर है, लियोस का नंबर, ओके। फिर यहाँ नंबर 2 आया है। 2 बोलता है पार्टनरशिप, ओके, क्लोज डीप कनेक्शंस। फिर यहाँ नंबर 3 आया है विच टॉक्स अबाउट टीम वर्क, टीम वर्क में काम करना, टीम के साथ मिलके काम करना। और ये नंबर 6 आया है जो रूल्ड है वीनस से, जो ब्यूटी का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, ओके। सो अगले हफ्ते की जो एनर्जी, पहला कार्ड आया है नो रेन टुडे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एक्वेरियस की रीडिंग में भी आया था, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ बुरा होगा, यानी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अच्छा होगा। ये बंदी सोच के आई है कि बारिश होगी, लेकिन वो ब्यूटीफुल सनी डे है, रेन नहीं हुआ। जैसा वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बेकार होगा, वैसा बेकार नहीं हुआ, उल्टा बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो आप किसी एक सिचुएशन में ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा होगा, दुखी हो, लेकिन होगा अच्छा कुछ, ओके। जैसा आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो चीज़ों को। विद टाइनी ट्रायम्स हो सकता है कि आप एक टीम वर्क में मिलके काम करो, लोगों के साथ मिलके काम करो, जो भी है आप कुछ कुछ चीज़ों में जीतोगे। अलग अलग सिचुएशंस में आपको लगेगा आपकी जीत हो रही है, यहाँ आप जीत रहे हो, ठीक है। टाइनी टाइनी छोटी छोटी जगहों पे, और दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड आया है अंडर माई एम्ब्रेला। हो सकता है कि कोई आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव रहे, जैसे बंदा है ये इस बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये बर्ड इस बंदे की लाइफ में कलर्स लेके आ रही है। तो आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, बहुत डीप लविंग कनेक्शन, क्योंकि नंबर 2 आया है, जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप, ओके। सो ये कोई भी हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, या फिर रोमांटिक हो सकता है। आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, ओके। आप दोनों एक दूसरे को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, और काफ़ी प्रोटेक्टिव कनेक्शन है ये, ओके। सो एक अच्छी एक पार्टनरशिप दिख रही है इधर। लास्ट कार्ड आपका आया है टू द मून एंड बैक। आप काफ़ी एम्बिशियस फील करने वाले हो। ये बंदी को दिखाया जा रहा है कि मून पे ही बैठी है, यहाँ से भी उसको आगे जाना है, तो उसका यहाँ पे भी मन नहीं भरा। नंबर 6 का कार्ड है, आप शायद काफ़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हो लाइफ में, एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हो, चीज़ें खरीदना चाहते हो, पोजीशन पाना चाहते हो, तो आप काफ़ी एम्बिशियस रहने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आपने काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर रखी हैं, लेकिन आपका मन नहीं भर रहा, आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी जनरल 1 वीक
सो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें आप बेकार एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी आप ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन कुछ अच्छा होगा। किसी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, उसमें कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे आप जीत रहे हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आपकी एक प्यारी सी कोई पार्टनरशिप है किसी के साथ, काफ़ी प्रोटेक्टिव एक कनेक्शन है, और आप काफ़ी एम्बिशियस फील करने वाले हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक योर कार्ड्स फॉर योर करियर। What are the messages for Leo's career? 8 of Pentacles पहला कार्ड आपका आया है। The Fool, The Hierophant, टेम्परेंस। पास्ट में आप काफ़ी पेशेंट रहे हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी है, पास्ट की एनर्जी है। अभी आप काफ़ी लोग आपको देखेंगे एज एन एक्सपर्ट। आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो अपने काम में, एक ही काम को बार बार करके एक एक्सपर्टीज गेन कर रहे हो। ठीक है, सेंट्रल कार्ड आपका द फूल आया है। फूल की एनर्जी क्या होती है कि रिस्क लेने की एनर्जी, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। हो सकता है आप कुछ नया सीख रहे हो, किसी नई टीम में जा रहे हो, किसी को कुछ नया सिखा रहे हो, तो कुछ तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड विद द हायरोफेंट, ओके, हाउएवर इट इज प्रोनाउंस्ड, आपको काफ़ी सीरियसली लिया जाएगा अपने वर्क प्लेस में, काफ़ी रिस्पेक्ट रहेगी। देखिए ये यहाँ पे है रिलीजियस हेड है, दो लोग इनकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको एज अ गुरु देखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट का कार्ड है, और ये भी कोई ऐसा इंसान जो हायर लेवल पे है बाकियों से। ओके, काफ़ी रिस्पेक्ट रहेगी आपकी आपके वर्क प्लेस में। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have 8 of Pentacles? 1, 2, okay. Why do we have the Fool? 1, 2. Why do we have the Hierophant? 1, 2. द फूल का कार्ड 2 बार आ गया आपके स्प्रेड में। आप कुछ तो नया कर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास में आप काफी रिलैक्स थे, ठीक है, मेंटली, इवन इफ आप काम कर रहे होगे, लेकिन आप काफी रिलैक्स थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। या तो आपकी कोई किसी किस्म की एंडिंग हुई, आप पुरानी टीम से नई टीम में आए हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आए हो, कुछ तो एंड हुआ है, कुछ नया शुरू हुआ है। तो ये जो भी नई चीज़ है जिसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, वहाँ आप बहुत टाइम एनर्जी दे रहे हो, और वहाँ के एक्सपर्ट बन रहे हो, ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सीख रहे हो। ओके, विद द फूल कार्ड इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। फूल विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में या तो कमी फील करी है, लैक, पैसे की कमी हो सकती है, लोगों की कमी हो सकता है, ये सपोर्ट की कमी हो सकता है, बाकी आपकी टीम की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिलना, आपके सुपरवाइजर की तरफ से सपोर्ट ना मिलना, या उतना सैलरी ना कमा पाना, पैसे ना होना, या ओवरऑल सोशल सिचुएशन में अनसपोर्टेड फील करना। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि आपने कुछ तो नया शुरू किया है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी क्रिएटिव कुछ नई फील्ड है। आप यहाँ पे फुल ऑन आप इसमें जंप लगा रहे हो। ये जो फूल है, ये पहाड़ के ऊपर से गिरने को रेडी है, यानी आप किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो। कोई नई शुरुआत आपकी हुई है जहां पे आप कंप्लीटली ऑल इन जंप कर रहे हो। ठीक है, ये एक नई सिचुएशन है जो आपको लैक से बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो आप रिस्क ले रहे हो किसी किस्म का, क्योंकि आप कि जो पहली सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी है ही नहीं, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप रिस्क लें। ठीक है, तो आप ये किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो किसी नई सिचुएशन में,
कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आपका लास्ट कार्ड आया है द हायरोफेंट विच इज क्लैरिफाइड बाय द फूल एंड पेज ऑफ कप्स। देखिए द पेज ऑफ कप्स आप सीख रहे हो एज अ स्टूडेंट, समझ रहे हो, एंड विद द फूल आपने रिस्क लिया है। आप डर नहीं रहे ज़्यादा कि आप मिस्टेक्स करोगे या लोगों को लगेगा कि आपने गलत किया है, यानी वो सब चीज़ें आप ज़्यादा सोच नहीं रहे, ठीक है। कुछ तो आप नया कर रहे हो, लेकिन जो भी है ये आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है अपने वर्क प्लेस में। आपको देखा जाएगा एज अ गुरु। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकियों ने नहीं किया या लोग अवॉइड करते हैं करना, ओके। तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आप किसी किस्म का रिस्क ले रहे हो और आपको एक्सपर्ट के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है। काफी आप एनर्जी टाइम स्पेंड कर रहे हो और बहुत आपकी रिस्पेक्ट रहने वाली है अपने वर्क प्लेस में। आपकी पोजीशन भी बढ़ सकती है, आपको एज अ गुरु देखा जा रहा है अपने वर्क प्लेस में। ऑल राइट, लेट्स टेक समथिंग रिलेटेड टू रोमांस। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो देखते हैं कि उस इंसान के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। इफ यू आर डीलिंग विद समबडी इन लव, लियोज, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स अ साइन ऑफ लियो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, एरीज एनर्जी आई है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप ना फ्री हो, सिंगल आ रहे हो, एनर्जी वाइज आप सिंगल वाली एनर्जी में आ रहे हो और इस इंसान को लग रहा है कि जैसे कि आप फ्री हो बिल्कुल और पैसे कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी के साथ आप शायद डील कर रहे थे काफ़ी कंट्रोलिंग रह सकते हैं, ठीक है। माई वे और हाईवे टाइप इंसान, या तो जो मैं बोलूं वैसा ही करो या तो फिर चले जाओ, निकल जाओ। लेट मी सी हियर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया फीलिंग में, वाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जिस किसी के भी साथ आप पास्ट में डील कर रहे थे, यानी जो इंसान विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कि प्लेयर टाइप एनर्जी है। प्लेयर टाइप एनर्जी यानी बीच में आपके साथ आना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना या आपसे बात करना वगैरह वगैरह, और जब मन भर गया तो टाटा बाय बाय टाइप एनर्जी। काफ़ी इनकंसिस्टेंट होती है ये, कभी आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, कभी एकदम से विड्रॉ करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद डेथ, इस इंसान की फीलिंग में, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। What is this nine of pentacles, death, three of wands, one more, four of cups. What is this queen of pentacles, four of wands, two of swords, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान कहते हैं ना काम के बोझ का मारा, यानी काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर बोझा है किसी चीज़ का। इनको लग रहा है जैसे कि आपको इनके बारे में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। आप बस, आपने ये सिचुएशन की एंडिंग कर दिया और आप फ्री हो गए हो इनसे, ओके। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। आप में से कई लोग ऑलरेडी इनके साथ मैरिड थे, एक ही घर के, एक ही छत के नीचे रहते थे विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली फैमिली पर्सन की एनर्जी है, ओके। तो आप में से कई लोगों की शायद एंडिंग हो चुकी है कनेक्शन की, या तो आप ऑलरेडी मैरिड थे फिर एंडिंग हो गई, या आपका एक कमिटेड कनेक्शन था जिसकी एंडिंग हो गई। अब ये आपके साथ
समथिंग सॉलिड चाहते हैं, लेकिन विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ ये सक्सेस चाहते हैं, बट विथ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इनको क्लैरिटी की कमी है, इनको सारी चीज़ें क्लियरली दिख नहीं रही। ओके, तो इनका एक परसेप्शन है आपको लेके कि आप खुश हो, ऑलरेडी पैसे कमा रहे हो, लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको आपके रिजेक्शन का डर है। ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स, ज़रूरी नहीं है सबकी सेम स्टोरी हो, ठीक है। आपके लिए व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर लियोस फॉर दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन को लेके यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है? व्हाट इज़ द एडवाइस? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। आपसे कहा जा रहा है आप वेट करो कि ये इंसान इमोशनली वल्नरेबल हो, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हो, तब तक आप इनका वेट करो। अपना मतलब अपने काम में लगे रहो, ठीक है। इस इंसान को हो सकता है ब्लॉकेज है, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस, तो इसको इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा, इमोशनली मैच्योर होना पड़ेगा और तभी ये आपकी तरफ आए तो बेटर है, ठीक है। आपको इनकी तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। ऑल राइट लियोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।